बताइएगा, जरदारी साहब को जमानत मिल गई, कानूनी राय हम आपसे जानना चाहते हैं और आज वो आपके सामने पेश अगर ना हो तो फिलहाल गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। इस केस को देखते हुए क्या उनकी गिरफ्तारी का कोई खतरा था भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी का ख़तरा था और ऐसे मामलात में गिरफ्तारी का ख़तरा तो रहता है, क्योंकि ये मामला, इसकी नौइयत इसलिए भी बहुत मुख्तलिफ है और अहम भी है कि इसमें ऑलरेडी एक JIT ने अपना काम किया है, यानी ऑलरेडी FIA ने अपना काम किया है। ये मामला अब NAB के पास है। अब NAB इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, अब उनको बाकायदा तौर पे बुला रहा है। आसिफ जरदारी साहब का ये बेल लेना बनता था, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को जब बेल मिली है तो साथ ही ये हुक्म भी अदालत की तरफ से आया है कि वो NAB में पेश हों। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो NAB में पेश ना हो और महज एक हिफाजती ज़मानत लेके बैठे रहें, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे, NAB के सामने पेश नहीं होंगे, जो कि वो अब पेश होने जा रहे हैं, तो उनका केस खुद ही बहुत कमज़ोर होगा और फिर जो हिफाजती ज़मानत है इसमें ना तोसी मुमकिन हो सकेगी, बल्कि मामलात आसिफ जरदारी काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। राइट मुनीब, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज NAB के सामने पेश होंगे। उनके करियर का ये पहला बड़ा लीगल चैलेंज है। इस केस में ये तो सबको पता ही है कि बराह रास्त बिलावल का नाम नहीं है, फिर भी उनके लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल बन सकती है? देखिए, ओवरऑल जो NAB की जो इंक्वायरीज़ होती हैं, और जब वो अभी तक की इंक्वायरी स्टेज है, एक इसे कॉल अप नोटिस कहा जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया गया है। इनिशियली तो लगता यही है कि मामलात ठीक रहेंगे और आमतौर पर अगर किसी ने कुछ ना किया वो ठीक भी रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल होता है कि आपको जब NAB में कोई भी पेश होता है और जो NAB का कॉन्डक्ट रहा है उसमें ज़ाहिरी बात है एक तकलीफ़ कानूनी तौर पर भी हो सकती है, जहनी तरफ से भी एक मामला ऐसा है जिसकी तरफ से उनको एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने अपने सवाल में मेंशन किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का डायरेक्ट इसके अंदर नाम नहीं है, तो या अगर नाम भी है तो चंद जगहों पर और चंद मामलात के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, उनकी एक ये मेडन एंट्री है NAB के अंदर, एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल है, कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। अच्छा मुनीब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NAB के निशाने पर है और हुकूमत NAB की हिमायत और करप्शन के खिलाफ भरपूर नारे बुलंद कर रही है, तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की आप बात कर ही रहे थे, अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें आपको किसकी अपैरेंट बरतरी नज़र आ रही है फिलहाल? आज जो हालात हैं और जिस तरह के रिसेंटली मामलात NAB की तरफ से सामने आए हैं और जिन लोगों ने एतराज़ किया है, क्योंकि NAB के ऊपर अगर आप देखें तो महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें बशमूल हुकूमत और मुल्क की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़े रिमार्क्स मौजूद हैं। सो ना सिर्फ NAB के अंदर एक बेसिक मसला NAB के तमाम मामलात के अंदर शफाफियत का है, बल्कि कॉम्पिटेंस का भी है। इस सारे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी रिसीविंग एंड पे है। JIT के अंदर जो सामने बातें आई वो बहुत डैमनिंग है, लेकिन बहरहाल वो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसके ऊपर 100% रिलाई नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर सप्लीमेंट करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों के साथ। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी के सामने एक बड़ा मुश्किल और अपहिल टास्क है, उन्होंने इसको चैलेंज करना है और फिलहाल जो मामला हुकूमत और NAB का जो नैरेटिव है उसकी बरतरी नज़र आ रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तजियाकार और होस्ट आप इसकी बात मुनीब फारूक।